हेलो मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। मैं ज्ञान सेटअप में आपका स्वागत करता हूं, जो कि आपके द्वारा बनाया गया एक छोटा सा चैनल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं संज्ञा आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए, पहला कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो किसी के मतलब कोई भी, किसी के मतलब कोई भी, मतलब कोई व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, और तथा का मतलब कि और कोई भी, किसी का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, और भाव ये सब जो भी है सब के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो चल इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल, उदाहरण, इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग कि संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो संज्ञा का उदाहरण है गाय, आदमी, पानी, अच्छा, बुरा, बुढ़ापा, जवानी, जो भी है ये सब संज्ञा है। जो भी मतलब कि संज्ञा बोले तो सब नाम, जितना भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो आप संज्ञा तो समझ गए होंगे। संज्ञा क्या है? जितना भी नाम है उसे हम लोग संज्ञा बोलते हैं। दिक्कत नहीं होना चाहिए, संज्ञा में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद? 5। संज्ञा के कितने? 5 भेद होते हैं। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। याद हो गया। चलते हैं आगे। पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा भाववाचक संज्ञा। और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो अब पहला है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहला देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो समझिएगा ध्यान से आप लोग कि जातिवाचक संज्ञा आखिर कहते भाई किसे है। तो जिस संज्ञा से प्राणी का मतलब क्या होता है? जिसमें जान हो। प्राणी या वस्तु के मतलब जो बिना जीवन जान के हो उसे वस्तु कह सकते हैं। प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति, संपूर्ण के मतलब उसके जितना भी जाति हैं उसमें सभी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसी को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण में देख लीजिए, गाय बोले तो सभी गाय के जितना भी जाति है सबका बोध हो जा रहा है। भैंस बोले, भैंस में जितना भी जाति है सबके बोध हो जा रहा है। लड़का, पूरा लड़का के बोध। लड़की में पूरा जाति, लड़की जाति के। पुस्तक, पूरा पुस्तक के बोध हो जा रहा है। जैसे महाभारत, रामायण बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है सबका बोध हो जा रहा है। पक्षी में बोले तो सब पक्षी का, कबूतर, चिड़ी, कबूतर बोले, मोर बोले, जो भी है। फूल बोले तो सब फूल, गेंदा, गुलाब। फल बोले तो सब फल, मतलब पूरा जाति के बोध करा दे रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देख लीजिए, जिस संज्ञा से बोल रहा है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह, किसी खास के मतलब समझ रहे हैं? कोई एक गोजक खास व्यक्ति जी बोलेगा, जैसे में राम खास व्यक्ति है। वस्तु, खास वस्तु का भी बोध करा, जैसे पटना एक खास जगह है, आदि का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में बता ही दिए आपको कि राम हो गया, मोहन हो गया, खास व्यक्ति का बोध करा रहा है। सीता एक खास लड़की है, नहीं व्यक्ति का भी बोध करा रहा है। पटना खास स्थान है, गया खास स्थान है। चांद बोले तो दुनिया में एक ही चांद है भाई, तो उसका भी खास है। सूरज भी एक ही है, तो ये भी खास का बोध कर रहा है। रामायण एक पुस्तक का नाम है जो खास पुस्तक का बोध करा रहा है कि रामायण ही एक नाम बता रहा है। महाभारत जो भी एक खास पुस्तक ही है। चलते हैं आगे। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में चलो। तो जिस संज्ञा से द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से मापने या तौलने का मापने वाली या तौलने वाली दोनों वस्तुओं का बोध हो
उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से मापने वाला या तौलने वाला वस्तु का बोध होगा उसे क्या बोलेंगे? द्रववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए तेल हम लोग क्या करके लेते हैं? माप के लेते हैं या तौल के लेते हैं? तो ये दोनों तरह से लिया जाता है, मतलब लीटर में नाप लेते हैं और तौल भी लेते हैं किलो से। तो तेल माप और तौल के लिया जाता है। इसी तरह से आगे चलेंगे। हीरा, हीरा को भी लेते हैं हम लोग नाप और तौल को। हीरा को कैसे लेते हैं? नाप तौल के। हीरा को लेते हैं नाप तौल के। फिर दही, दही को भी नाप तौल के लेते हैं। कपड़ा, कपड़ा को नाप के लेते हैं कि इतना मीटर है। पानी को नाप के लेते हैं, पौवा से नापो, किलो से नापो। चीनी को भी तौल के लेते हैं, घी हो गया, मतलब आदि। जिससे नापने और तौलने वाली वस्तु का बोध होगा वो द्रववाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला चलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो। गुण के मतलब जैसे में क्या, कोई गुण है खट्टा, वस्तु का गुण हो गया खट्टा मीठा, व्यक्ति का गुण हो जाएगा कि वह अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। तो ऐसे गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में व्यक्ति का बोध करा देगा चोर, चोर क्या है? कोई व्यक्ति के गुण बता रहा है। साधु, कोई व्यक्ति के गुण बता रहा है कि वो साधु है। मिठास, इसके मतलब कि कोई वस्तु का गुण बता रहा है कि वो मीठा है। नमकीन, ये भी कोई वस्तु का गुण बता रहा है कि वो नमकीन है। घबराहट, ये भी गुण है कि घबरा रहा है तो गुण है। मित्रता, प्रेम, प्रेम भी एक गुण है। आ गया समझ में? तो भाववाचक संज्ञा समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, जो कि हमारा लास्ट है, समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चल जाते हैं। भीड़, भीड़ में कोई एक रहता है, भीड़ में ढेर सारे आदमी रहते थे, ये समूह का बोध करा रहा है। मेला, चलो मेला में ढेर सारे लोग रहते थे, ये भी समूह का बोध करा देगा। परिवार, परिवार में पूरा फैमिली आ गए, ये भी समूह का बोध करा दे रहा है, जैसे माता पिता दादा दादी हम लोग और जो भी बच्चे होंगे। खानदान बोले तो खानदान में तो पूरा परिवार ही मिल के बनता है। सेना बोले आर्मी, आर्मी के सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। गुच्छा बोले अंगूर के गुच्छा में जो जानते ही होंगे। दल बोले तो जैसे दल के बोले तो राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, तो वही दल ही है। तो ये सब दल में बहुत लोग रहते हैं, तो इसका समूह का बोध करा दे रहा है। तो ये आपको पांचों संज्ञा के भेद और संज्ञा, कोशिश किया था मैंने कि पूरा आपको समझ में आ जाए। अगर जो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।